नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारतीय कश्मीर के 13 गुना है, जहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं। पीओके की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के बखन कॉरिडोर, उत्तर में चीन के जिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन और पूर्व में जम्मू कश्मीर और चीन से मिलती है। पीओके के प्रशासनिक तौर पर 2 हिस्से हैं, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बांटा गया है। अक्साई चीन क्या होता है? पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में अक्साई चीन शामिल नहीं है। यह इलाका महाराजा हरि सिंह के समय में कश्मीर का हिस्सा था। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद कश्मीर के उत्तर पूर्व में चीन से सटे इलाके अक्साई चीन पर चीन का कब्जा है। पाकिस्तान ने चीन के इस कब्जे को मान्यता दी है। जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को अलग करने वाली रेखा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। यह ऊपर नेहरू और हरि सिंह की गलती है। 1947 में पाकिस्तान के पख्तून कबाइलों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारतीय सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगी गई और इसके बदले में जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की बात कही गई। भारत ने इस समझौते पर दस्तखत कर दिए। उस समय पाकिस्तान से हुई लड़ाई के बाद कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। कश्मीर का जो हिस्सा भारत से लगा हुआ था वो जम्मू कश्मीर नाम से भारत का एक सूबा हो गया। वही कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटा हुआ था वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, POK। भारत सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर का नाम बदलकर पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर कर दिया। भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में POK के लिए 25 सीट और संसद में 7 सीटें रिजर्व रखी हैं। POK को लेकर पाकिस्तान की दोहरी नीति हमेशा से रही है। एक तरफ तो वह इसे आज़ाद कश्मीर कहता है, तो दूसरी ओर यहाँ के प्रशासन और राजनीति में सीधा दखल कर यहाँ के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने में लगा है। यहाँ पर बाहरी लोगों को बसा दिया गया है। POK का शासन मूलतः इस्लामाबाद से सीधे तौर पर संचालित होता है। आज़ाद कश्मीर के नाम पर एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, जो इस्लामाबाद का हुक्म मानता है। 49 सीटों वाली POK विधानसभा के लिए 1974 से ही POK में चुनाव कराए जा रहे हैं और वहाँ एक प्रधानमंत्री भी है, लेकिन POK या पाकिस्तान के बाहर इस दावे को मान्यता नहीं मिली है। POK की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर के तौर पर विश्व मंच पर पेश करता है, जबकि भारत इसे गुलाम कश्मीर कहता है, जिसको हम लोग POK भी कहते हैं। पाकिस्तान पर POK की निर्भरता भी किसी से छुपी नहीं है। गिलगित और बाल्टिस्तान को पहले पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया कहा जाता था और इसका प्रशासनीय संघीय सरकार के तहत एक मंत्रालय चलाता था, लेकिन 2009 में पाकिस्तान की संघीय सरकार ने यहाँ एक स्वायत्त प्रांतीय व्यवस्था कायम कर दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री सरकार चलाता है। अब इलाके की अपनी असेंबली है, जिसमें कुल निर्वाचित 24 सदस्य होते हैं। इस असेंबली के पास बहुत ही सीमित अधिकार है, या कहें कि न के बराबर है। यहाँ पर सियाहों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। अलग अलग समय में वे भारतीय कश्मीर में आकर बस गए और अभी भी उनका आना जारी है। आतंक का ट्रेनिंग स्थल। यह तथ्य दुनिया से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर POK को भारतीय कश्मीर और चीन के जिनजियांग में आतंकवादी फैलाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। लेकिन अब चीन की गतिविधियां बढ़ने के कारण उसने अपना फोकस पूर्णतः कश्मीर पर कर दिया है। 1988 से ही पाकिस्तान आतंकवादियों को यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए भेजता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक बार उमर अब्दुल्ला ने ताज़ा जानकारी दी थी कि POK पाक अधिकृत कश्मीर में अब भी करीब 40,000 कश्मीरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने विधायक प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता के प्रश्न के लिखित जवाब में विधानसभा में कहा था कि POK और पाकिस्तान में कथित रूप से अब भी करीब 3,974 आतंकवादी घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के कश्मीरियों को पाकिस्तान ने आज़ादी का सपना दिखाया है, लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि वह समूचे कश्मीर को ही पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता है। इसी नीति के तहत उसने दोनों ही तरफ के कश्मीरियों में पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी का धीरे धीरे विकास किया है। दुर्भाग्य से हालिया समय में पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को भी जातीय संघर्ष
आतंकवाद और पाकिस्तान की कब्जा करने वाली नीतियों के कारण आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद से बदतर और कश्मीरियों की ज़िंदगी, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं करता है। वह ऐसा तब तक नहीं करना चाहेगा जब तक कि यह स्पष्ट नहीं हो जाए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या नहीं। चीन की बढ़ती पैठ। अब एक और समस्या का सामना पाक अधिकृत कश्मीरियों को करना पड़ रहा है। विकास के नाम पर या विकास संबंधी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के नाम पर उसने चीन को अंदर घुसा लिया है। पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण सहित बुनियादी ढांचे के निर्माण की सभी परियोजनाओं पर समझौता किया है। हालांकि कश्मीरी यह कहते हैं कि यहाँ विकास जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे की नीयत साफ नहीं है। हजारों चीनी अंदर आकर बैठ गए हैं। चीनी सैनिकों की हलचल बढ़ गई है। कई जगहों पर इनके कैंप लगे हुए हैं। यहाँ बसें सुरंगें खोदी जा रही हैं और कुछ नहीं। चीन की सुरंग। चीन और पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर पीओके से होते हुए 200 किमी लंबी सुरंग बनाने का समझौता किया है। रणनीति लिहाज से अहम इस इलाके में सुरंग को बनाने पर 18 अरब डॉलर का भारी भरकम खर्च किए जाने की योजना है। पीओके से गुजरने वाली पाक चीन आर्थिक गलियारे से चीन का रणनीतिक हित जुड़ा है। दरअसल यह कश्मीर के विकास नहीं, भारत पर दबाव बनाने की ही रणनीति का एक हिस्सा है। यह सुरंग अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन में कांझघर से जोड़ेगी। महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह का नियंत्रण पिछले साल चीन के हाथों में आया है। इसके अलावा कश्मीर का एक बहुत बड़ा भूभाग अक्साई चीन पाकिस्तान ने चीन को ही दे दिया है, जहां पर पूर्ण रूप से चीन का ही नियंत्रण है। सच्चाई क्या है? भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार चीनी सेना पीओके में पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार संबंधी ट्रेनिंग दे रही है। बीएसएफ की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनिंग प्रोग्राम राजौरी सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार चल रहा है। यह अभ्यास पाक के अग्रणी रक्षा ठिकानों पर हो रहा है। वहीं बीएसएफ की एक अन्य सूचना के मुताबिक श्रीगंगानगर सेक्टर के उस पार कुछ पाक सैन्य इकाइयों ने चौकियों पर रेंजर्स का स्थान ले लिया है। पाक सेना और रेंजर्स भारतीय सैनिकों पर संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए रणनीतिक ठिकानों और चौकियों पर अचूक निशानेबाज तैनात करने की योजना बना रहे हैं। पाक सेना की तैयारी। राजौरी सेक्टर के नज़दीक सीमा पार पाक सेना को हथियार रख रखाव और संचालन तकनीकी पाक रेंजरों को आधुनिक युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षण। श्रीनगर सेक्टर के करीब कुछ पोस्टों पर पाक सेना तैनात। पंजाब के अबोहर और गुरदासपुर सेक्टर में भी पाक सीमा में नए वाच टावर बनाए। पाक सीमा के प्रमुख पोस्टों पर स्नाइपर्स और शार्प शूटर की तैनाती की योजना बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाक सेना के विशेष स्क्वाड और कमांडो भी हैं। चीन की चाल क्या है? चीन की पीओके में उपस्थिति से भारत को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। चीन वहाँ भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाला है। क्यों? इसका जवाब है कि चीन के जिनजियांग प्रांत में आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस घटना को अंजाम दे रहा है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM। इसको अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने वाले हैं पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठन। चीन यह अच्छी तरह जानता है ETIM के सरगनाओं ने पीओके और पाकिस्तान के कबायली इलाकों की सुरक्षित पनाहगाहों में शरण ले रखी है। यहाँ वे ट्रेनिंग लेते हैं। पीओके और चीन की सीमा से सटे गुंजर रेप से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। हालांकि बेहद ठंडे मौसम व कठिन रास्तों के चलते इस मौत की घाटी भी कहा जाता है। यह अफगानिस्तान को काशगर से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। जिनजियांग की राजधानी काशगर को ETIM कई बार आतंकी हमलों का निशाना बना चुका है। उइगिर मुस्लिम बहुत जिनजियांग प्रांत में बढ़ते हमलों के बीच चीन ने पाकिस्तान को कई बार चेतावनी दी है और पाकिस्तान ने कई उइगिर मुसलमानों को वहां से भगाया भी है। अब नई नीति के तहत चीन ने पाकिस्तान व भारत को घेरने की योजना बनाई है, जिसके चलते उसने पीओके में घुसकर वहां पर नज़र रखना शुरू कर दी है। चीन अब यहाँ दोहरा खेल खेलने वाला है। धीरे धीरे इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियाँ जैसे जैसे बढ़ेगी, पाकिस्तान, कश्मीरी और उइगर मुसलमानों के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। हालांकि विश्लेषक ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की सह पर चीन पीओके पर कब्जा करना चाहता है और एक दिन पाकिस्तान पीओके से हट जाएगा। पाकिस्तान का दिखावा। कश्मीरियों के प्रति पाकिस्तान के दिखावे की पोल तो उस वक्त ही खुल गई जब उसने वहां से कश्मीरियों को प्रताड़ित कर भगाना शुरू कर दिया था। गिलगित और बाल्टिस्तान में लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वायत्तता की मांग को लेकर शिया मुसलमानों के आंदोलनों को बर्बरता से कुचला गया था। सुन्नी जिहादी संगठन ने पाक सेना के साथ मिलकर उन्हें इस कदर आतंकित किया कि उन्होंने अब भारत में शरण ले रखी है। ऐसा लगभग 12 लाख शिया मुसलमान हैं।
ऐसे लगभग 12 लाख शिया मुसलमान हैं। पाकिस्तान सेना, मुस्लिम और कबाइलों द्वारा मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भीमबर, कोटली और देव बाटला जैसे शहरों पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण 50,000 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और लाखों लोग विस्थापित होकर शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीरियों का दर्द। पिछले 60 वर्षों में जहां गैर मुस्लिम और शियाओं को मार मार कर भगा दिया गया है, वहीं वहां रह रहे कश्मीरियों को भी पिछले कुछ वर्षों से भगाया जा रहा है। सच तो यह है कि पाक अधिकृत कश्मीर में अब कुछ ही कश्मीरी रहते हैं। उनमें से भी ज़्यादातर को सुन्नी मुसलमान हैं, जिन्होंने शियाओं और पंडितों को वहाँ से भगा दिया है। लेकिन अब वे भी जहालत की ज़िंदगी जी रहे हैं। जिन शियाओं को भगाया गया वो भारत के कश्मीर में आकर बस गए, लेकिन पंडित अब कानूनन कश्मीर की मांग कर रहे हैं। वहाँ बचे सुन्नियों का एकमात्र काम बचा है हाफिज़ सईद के लिए काम करना। अब वहाँ कई पंजाबी और दूसरे प्रांत के लोगों को बसा दिया गया है। वहाँ अब कश्मीरी कम ही बोली जाती है। ज़्यादातर वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भी भाषा कश्मीरी से नहीं मिलती जुलती है। वहाँ बोली जाने वाली भाषाएं हैं पहाड़ी, मीरपुरी, गुज्जरी, हिंदको, पंजाबी और पाश्तो। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए पंडितों का एक संगठन है जिसका नाम जम्मू कश्मीर POJK शरणार्थी मोर्चा है, जो पिछले 30-40 साल से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। लेकिन अभी तक उनके लिए न घर और न रोजगार। उनकी एक पुश्त संघर्ष में समाप्त हो गई। अब तो उनके अस्तित्व पर भी संकट घर आने लगा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर मीरपुर, मुजफ्फराबाद, भीमभर, कोटली और देव बाटला जैसे शहरों के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। बस यहीं पर कश्मीर लोग रहते हैं। उनके बीच पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों से आए लोग भी रहते हैं, जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है। उनमें से अधिकतर आतंकवाद की ट्रेनिंग के सिलसिले में आए और यहीं से भारत में घुसपैठ कर कश्मीर में आतंक फैलाने को चलते रहे हैं। हाल ही में हाफिज़ सईद की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। हाफिज़ सईद जो आतंकवादी है, उसकी गतिविधियाँ POK में बढ़ गई हैं। यहाँ के बचे कुछ कश्मीरियों का दर्द यह है कि जिस देश पाकिस्तान और आज़ादी के लिए उनके समाज के 50,000 से ज़्यादा नागरिकों को अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी सरकारें आज भी उन्हें आधिकार देने को राजी नहीं हैं। जो वे चाहते हैं वो अपनी मर्जी से भी जी नहीं सकते। उनके लिए जीने की शर्त बस एक ही है, भारत के साथ युद्ध करो। पाक अधिकृत कश्मीर। POK के गिलगित और बाल्टिस्तान में लोग भूख और अभाव से जूझ रहे हैं। वहाँ न स्कूल है और न अस्पताल है। वहाँ बस आतंक का राज है। इस क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा से भी दूर रखा जाता है। पाकिस्तान यहाँ के लोगों को भड़काता है कि भारत का काम मुस्लिमों का कत्ल करना है। भारत में मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। दरअसल वहाँ के लोग पाकिस्तानी TV जो बताता है उस पर विश्वास करते हैं। शिक्षा का बुरा हाल है। स्कूलों में धर्म के बारे में पढ़ाने का दबाव बनता रहता है। छात्रों को जेल में डाल दिया जाता है और स्कूलों में फायरिंग कराई जाती है। 70% स्कूल ही बचे हैं। जो कोई अब आज़ादी की आवाज़ उठाता है या अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। अब कश्मीर की आज़ादी की बात करना जुर्म है, इसलिए अब भारत के कश्मीर के अलगाववादियों के सुर बदलने लगे हैं। 12 लाख से ज़्यादा मुस्लिमों ने भारत में ले रखी है शरण। बेरोजगारी, गरीबी, जहालत चारों तरफ पसरी हुई है। रोज़ जुल्म पर जुल्म हो रहे हैं। इस जुल्म, गरीबी और बेरोजगारी के चलते कई कश्मीरियों ने भारत में शरण ले रखी है, तो कई दूसरे मुल्क में निर्वासित जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तानी कबीलों के बर्बर हमले, कत्लेआम और जुल्म सितम से बचकर मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ आदि से भागे अल्पसंख्यकों की तीसरी पीढ़ी भी दर बदर ठोकर खा रही है। उन्हें शरणार्थी, विस्थापित, आंतरिक रूप से विस्थापित या पलायित में किसी श्रेणी में रखा जाए, ये नहीं पता है। इसे लेकर 67 वर्षों बाद भी भ्रम बना हुआ है। POK पर तो यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन वहाँ से भागे करीब 12 लाख विस्थापितों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होने के बावजूद तत्कालीन सरकार आतताई कबीलों से उनकी रक्षा नहीं कर सकी। वहाँ मची मारकाट और खून खराबे का आलम यह था कि अकेले मीरपुर जिले में एक दिन में 12,000 से ज़्यादा शिया अल्पसंख्यकों को मार दिया गया। भूखे प्यासे अधनंगे बचे कुचे लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। कई ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। विस्थापितों के संगठन SOS इंटरनेशनल ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को हाल ही में सौंपे विज्ञापन में उनकी समस्या के हल के लिए विकास बोर्ड गठित करने, कश्मीरी पंडितों की तर्ज पर उनके लिए उपनगर विकसित करने, संपत्ति का मुआवजा देने तथा बेरोजगार युवकों को विशेष पैकेज देने की मांग की है।
अपनी चल अचल संपत्ति छोड़कर बदहवासी में भागे इन लोगों ने सरकारी विभागों के दिलासे पर कई वर्ष इस उम्मीद में काट दिए कि जल्द ही पीओके पर भारत का कब्जा होगा और अपने घर जाएंगे। तो दोस्तों, इतनी बड़ी जहालियत होती है जम्मू कश्मीर में, पीओके में होती है। और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द पीओके पर कब्जा करके इन सारे लोगों को उनके अधिकार दिलाए जाएं। जय हिंद, जय भारत।